हो गया। हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड इवनिंग। क्या हाल है भाई सभी के? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई आप लोगों की बहुत अच्छी चल रही होगी। प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग शुरू कर चुके हैं बच्चे। परसेंटेज चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है और परसेंटेज चैप्टर में बहुत अच्छे से हम लोगों ने पढ़ा। परसेंटेज से फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से परसेंटेज करना सीखा। अब यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस में उसी चीज को मैं थोड़ा सा अलग फॉर्म में, जिसका नाम प्रॉफिट एंड लॉस है, हालांकि ये परसेंटेज का ही एक पार्ट होता है। प्रॉफिट एंड लॉस सारी चीजें वही ऑलमोस्ट परसेंटेज वाली होती हैं, वही सवाल होते हैं, बस चीजें थोड़ी सी पूछने का तरीका बदल जाता है और चैप्टर का नाम दिया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि। कल बहुत बेसिक चीजें मैंने आपको बताई, टर्मिनोलॉजीज बताई, क्या क्या टर्म है जो इसमें हम यूज करते हैं, चाहे वो क्रय मूल्य हो, विक्रय मूल्य हो, लाभ हो, हानि हो, लाभ परसेंट हो, हानि परसेंट हो। मतलब सारी चीजें हमने बहुत बेसिक से सीखी। शायद एक या दो टाइप हमने कवर भी किए थे और बहुत बिल्कुल बेसिक टाइप के किए थे। तो चलिए उसी चीज को आगे बढ़ाता हूं मैं आज। और कल एक होमवर्क भी दिया था भाई आपको, जरा देखेंगे उस चीज को, क्या है सवाल। और आज फिर दो से तीन टाइप आज भी हम कवर कर लेंगे। ऐसे ही रोज दो से तीन टाइप करके 6 से 7 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। 6 क्लास में ऑलमोस्ट 6 क्लास ही तक जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस। और एक दिन में अगर हम 2-3 टाइप भी करते हैं तो 15-16 टाइप के क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस में इतने ही बनते हैं, इससे ज्यादा नहीं बनते हैं। तो चलिए, किसी वस्तु की लागत कीमत तथा बिक्री कीमत का अनुपात 20-21 है, तो इस पर लाभ परसेंट क्या होगा? ये कल आपको होमवर्क दिया था, है ना भाई। लागत कीमत और बिक्री कीमत, यानी कि लागत होता है क्रय मूल्य सीपी और बिक्री कीमत यानी कि एसपी, सेलिंग प्राइस होता है। क्या रेशियो है बच्चे? ये है 20 और 21, यानी कि 20 में खरीदा गया और 21 में बेचा गया। 20 में खरीदा गया और 21 में बेचा गया है। तो यहां आप मुझे बताओ लाभ कितने का हुआ? आप कहेंगे सर लाभ हो गया 1 रुपए का। कितने का? 1 का। और अगर मुझे लाभ परसेंट में निकालना होगा तो 1 रुपए का लाभ कितने पर? हमेशा मैंने आपको कल बताया था, लाभ हो या हानि हो, हमेशा कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य पर मिलता है। तो क्रय मूल्य कितना है? 20/20 और गुणा 100। देखो, 1 जीरो से 1 जीरो गया और 2 पंजे 10 और 5 एकम 5। आप कहेंगे सर 5% का लाभ है, विच इज ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलिए कल का होमवर्क क्वेश्चन था भाई ये। एक टाइप अब मैं और करा देता हूं आपको। टाइप हालांकि 2 टाइप कराए थे, इसको आप टाइप 3 नाम दे दो तो ठीक है। टाइप 3, टाइप 3 नाम है, नया टाइप है। कुछ कुछ जो हमने कल टाइप पढ़ा लास्ट वाला, उसी से ही संबंधित, उसी से ही रिलेटेड ये टाइप है और मजा आएगा आपको सवाल करने में। पहला सवाल देखेंगे बच्चे, जरा इस सवाल को देखिए। यदि 24 पेन का क्रय मूल्य 18 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ परसेंट बताओ क्या होगा? अब जो हमने सेकंड टाइप किया उसमें हमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो, अनुपात दिया हुआ था। याद करो, आप याद करो, कल कराया था ना, और आज फर्स्ट क्वेश्चन भी वही है। लेकिन यहां हमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो बनाना है ना। तो सवाल है, यदि 24 पेन का क्रय मूल्य, ठीक है आनंद, मैं वो चेक करा के ठीक करा दूंगा। यदि 24 पेन का क्रय मूल्य 18 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ परसेंट कितना होगा? उसने बोला कि 24 पेन का क्रय मूल्य, बच्चे 24 का क्रय मूल्य कितना होता है? 24 सीपी। कितना होता है 24 का क्रय मूल्य? 24 सीपी। और वो किसके बराबर है? 18 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। 18 पेन के विक्रय मूल्य। तो 24 सीपी किसके बराबर है? 18 एसपी के बराबर है। और ये दोनों को आप इक्वल कर दो। याद करो, मैंने आपको परसेंटेज में सिखाई थी ये चीज, ए और बी का अनुपात बनाना। लेकिन उससे पहले ये चीज भी मैंने आपको काटनी सिखाई थी। 6 से कट जाएगी, 6 तिया 18 और 6 चौके 24। आ गया ना याद? परसेंटेज की पहली या दूसरी क्लास में ही ये चीज आपको कराया था। अगर मुझे सीपी और एसपी का रेशियो निकालना हो तो बच्चे बीच में बराबर का साइन है, तो सीपी के सामने क्या है? 3। और एसपी के सामने क्या है? एसपी के सामने है 4। यानी कि किसी चीज को 3 रुपए में खरीदकर 4 रुपए में बेच दिया जाए। किसी चीज को 3 रुपए में खरीदकर
₹4 में बेच दिया जाए तो यहां आप मुझे बताइए जरा लाभ क्या होगा। आप कहेंगे सर 3 में खरीदकर अगर 4 में बेचा है ना तो सर लाभ होगा ₹1 का। और लाभ परसेंट प्रॉफिट अगर मुझे निकालना है तो ₹1 का लाभ और हमेशा किस पर मिलेगा, क्रय मूल्य पर, और इंटू 100, 1/3 इंटू 100, तो कितना हो जाएगा 100/3%। और 1/3 का हालांकि फ्रैक्शन भी मैंने आपको बताया है, 33 सही 1/3%। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट जवाब। आगे चलते हैं, अगला सवाल अपनी तरफ से आप करिए और मुझे आंसर बताइए क्या होगा। बताएंगे भाई। यदि 12 मेज के क्रय मूल्य 16 मेज के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि प्रतिशत क्या होगी। भाई 12 मेज का क्रय मूल्य 16 के विक्रय मूल्य के बराबर है तो 12 मेज का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 12 सीपी, और 16 मेज का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 16 एसपी, और ये दोनों बराबर हैं। तो पहले तो इनकी काटा पीटी कर लो भाई आमने सामने, 4 चौके 16 और 4 तिया 12। अगर मैं सीपी और एसपी का रेशियो आपसे पूछूंगा तो भाई सीपी के सामने क्या है 4 और एसपी के सामने क्या है 3। अब आप देख पा रहे होंगे कि किसी चीज को ₹4 में खरीद कर ₹3 में बेचा गया, आप खुद बताओ हानि होगी या लाभ होगा। भाई अगर किसी को ₹4 में आप खरीदते हो, आप एक दुकानदार हो, आप कोई वस्तु ₹4 में खरीदते हो और आप ₹3 में बेच देते हो, सर ये तो नुकसान हो जाएगा। और वो नुकसान ही पूछ रहा है हानि कितनी है, तो आप कहेंगे सर हानि हो गई है कितने रुपए की, 1 यूनिट की। और अगर मुझे परसेंट लॉस निकालना है तो 1 की हानि और कितने पर 4 पर, और इंटू 100 कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। आपका आंसर आएगा 25%। कितना आएगा 25%, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। आप कर पा रहे हैं इस चीज को। ओके, अगला सवाल दूं आपको ऐसा ही, आपके फिंगर टिप्स पे ये चीज रट जाएंगी, इसलिए मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा लेकर आता हूं। अगर 9 संतरे का विक्रय मूल्य 12 संतरे के क्रय मूल्य के बराबर है, 9 संतरे का ये विक्रय मूल्य पहले दिया हुआ है, 9 संतरे का विक्रय मूल्य क्या होता है बच्चे, एसपी। कल सिखाया था ना, जिसने कल की क्लास नहीं की है वो कर लेना, है ना, वहां बेसिक टर्मिनोलॉजीज मैंने आपको सिखाई है। तो 9 संतरे का विक्रय मूल्य किसके बराबर है, 12 के क्रय मूल्य के बराबर है। 12 का क्रय मूल्य यानी कि 12 सीपी, और बराबर कर दो भैया, 3 से कटेगा 3 तिया 9 और 3 से कटेगा 3 चौके 12। बच्चे मुझे सीपी और एसपी का रेशियो निकालना है। आप देख पा रहे होंगे कि सीपी के सामने क्या है, सीपी के सामने 3 है, और एसपी के सामने क्या है, एसपी के सामने 4 है। तो अगर किसी चीज को ₹3 में खरीद कर आप में से बहुत सारे बच्चे 25% गलत आंसर दे रहे हैं क्योंकि आप रेशियो ले ही नहीं पा रहे हो। आप देखो तो सही, उसने 9 संतरों का विक्रय मूल्य बोला है, सेलिंग प्राइस बोला है, तो 9 सीपी एसपी होगा, और 12 के क्रय मूल्य के बराबर कहा है तो 12 सीपी होगा। दोनों बराबर करेंगे, 3 तिया 9, 3 चौके 12। अब सीपी है इधर, उसके सामने 3, तो वो 3 सीपी का मान होगा। एसपी है इधर, उसके सामने 4, वो एसपी की वैल्यू होगी। तो कोई चीज ₹3 में खरीदकर अगर 4 में बेच दी जाए तो आप कहेंगे सर प्रॉफिट हो जाएगा कितने यूनिट का, 1 यूनिट का। और अगर मुझे परसेंट प्रॉफिट निकालना है तो 1/3 और गुणा 100, और 1/3 का फ्रैक्शन मैंने आपको सिखाया है। आप कहेंगे सर 33 सही, 1/3% का प्रॉफिट है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। तो छोटी छोटी गलती नहीं करनी है आपने, है ना। इसीलिए एक और सवाल मैं आपको देता हूं तो जल्दी से मुझे आंसर बता दो इसका क्या होगा। इसके बाद एक और क्वेश्चन, फिर टाइप हम चेंज कर देंगे, थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे, फिर थोड़ा सा लेवल।
आज 3 टाइप में आपके कवर करा दूंगा। एक तो ये हो गया, एक और उसके बाद एक और। 3 टाइप आज हम कवर कर लेंगे। सवाल है भाई, 15 अंडों का क्रय मूल्य 4 अंडों के क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बराबर है। प्रॉफिट परसेंट क्या होगा? 5 का क्रय मूल्य। तो 5 का तो क्रय मूल्य बोला है उसने, तो 5 सीपी, और 4 के विक्रय मूल्य के बराबर तो 4 एसपी, बीच में बराबर का साइन लगा दो। तो यहां से सीपी और एसपी का रेशियो कितना होगा भैया? सीपी के सामने 4 तो ये 4 हो जाएगा, एसपी के सामने 5 तो ये 5 हो जाएगा। अब आप खुद देखो, कोई चीज 4 रुपए में खरीद कर अगर 5 में बेची जा रही है तो लाभ हो रहा है, उसे प्रॉफिट हो रहा है। कितने का? 1 का। और अगर मुझे परसेंट प्रॉफिट, प्रतिशत लाभ निकालना हो तो 1 का लाभ कितने पर? 4 पर, और गुणा 100। तो ये कटेगा 25% बार। कितना कटेगा? 25% बार। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आपने कर लिया इसको, वेरी गुड। सभी का आंसर 25% सही है। और लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का, फिर हम टाइप चेंज करते हैं, बताएंगे। चलिए भाई, वेरी गुड। एक पुस्तक का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य के 19/15 गुना है। यहां आपको थोड़ा सा और काम करना है। सवाल ने कहा कि पुस्तक का जो विक्रय मूल्य, जो सेलिंग प्राइस है ना, देखो सवाल फिर से देखो, पुस्तक का जो सेलिंग प्राइस है, जो विक्रय मूल्य है, वो किसके बराबर है? क्रय मूल्य का 19/15। जो पुस्तक का सेलिंग प्राइस है, जो विक्रय मूल्य है, वो क्रय मूल्य का 19/15 है। तो यहां अगर मैं आपसे कहूं एसपी बराबर सीपी का कितना? 19/15। कितना बच्चे? 19/15। ऐसे उसने बोला कि जो विक्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य का 19/15 है। तो आप अगर इस 15 को इधर ले आओगे तो ये कितना हो जाएगा? 15 एसपी बराबर 19 सीपी। तो यहां से सीपी के सामने क्या है? 15, और एसपी के सामने क्या है? 19। तो कितना हो जाएगा भाई? ये सीपी के सामने 15 और एसपी के सामने 19। तो कोई चीज 15 में खरीद कर अगर 19 में बेच दी जाए, 15 में खरीद कर अगर 19 में बेच दी जाए तो लाभ कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर लाभ हो जाएगा 4 का। और परसेंट में लाभ बताना हो तो 4/15 और गुणा 100। तो 5 से जाएगा 5 तिया 15, 20 से जाएगा ये, तो 20 चौके 80/3%। कितना आ जाएगा? 3 दूनी 6, 2 3 छिंग 18, 26 सही 2/3%। यानी कि आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 26.67%। 26.67%। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आपने कर लिया। तो इस तरह का सवाल भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं देगा। चलिए टाइप चेंज करके थोड़ा सा मैं लेवल बढ़ाता हूं। ये टाइप 3 में रखा हुआ है, लेकिन हमने टाइप 3 किसी और को नाम दे दिया है, तो इसको टाइप 4 कर लेते हैं। ये टाइप 4 कर लेते हैं, है ना। तो ये 4th टाइप है। और 4th टाइप से पहले एक कॉन्सेप्ट मैं आपको पूछना चाहूंगा। सिखा तो मैं कल चुका हूं आपको, आज मैं जस्ट आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या आपको वो याद है। चलिए बताएंगे भाई, क्या है मैं आपसे पूछूं। मैंने कल आपको बताया था कि अगर किसी चीज को 20% के लाभ पर बेचा जाए, किसी चीज को 20% के लाभ पर बेचा जाए, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना परसेंट होगा?
उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा? आप कहेंगे तुरंत सर 120% होगा। अगर मैं कहूं किसी चीज को 5% की हानि पर बेचा जाए, 5% के लॉस पर बेचा जाए, 5% की हानि पर बेचा जाए, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा? बच्चा 5% की हानि से आप क्या समझते हो? आप समझते हो कि सर अगर 5% की हानि है ना तो सेलिंग प्राइस 100 से कम हो जाएगा। सर वो 95% यानी कि 95% हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी चीज को अगर 10% के लाभ पर बेचा जाए, 10% के लाभ पर बेचा जाए, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? उसका सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य कितना होगा? 10% लाभ यानी कि 100 से ऊपर, यानी कि 110%। अगर लाभ कहेगा तो 100 में ऐड कर देंगे, अगर हानि कहेगा तो 100 में से घटा देंगे। कोई इसमें दिक्कत आपको नहीं है। चलिए, ये टाइप इसी चीज के ऊपर है। और टाइप का पहला सवाल बच्चे आपके सामने ये रहा। आपने क्या करना है? जस्ट सवाल को पढ़ना है। सिंपल, बहुत स्पेशल तरीके से कराऊंगा। रेशियो मेथड और बेस्ट रहेगा। आपको लगेगा कि यार ये तो सवाल बहुत आसान है, आप इसको जस्ट पढ़ो। सवाल को जस्ट आपने रीड आउट करना है। इंग्लिश वाले इंग्लिश में और हिंदी वाले इंग्लिश में, हिंदी वाले हिंदी में। Saibal sold a shirt for 345 rupees at a loss of 8%. For how much rupees should the shirt be sold to get the profit of 12%? यानी कि साइबाल ने 8% की हानि पर एक कमीज को 345 रुपए में बेचा। 8% के लॉस पर कितने में बेचा? 345 में। अब सवाल कह रहा है कि साइबाल को 12% का लाभ कमाने के लिए कितने परसेंट में, कितने रुपए में कमीज को बेचना होगा। अब सवाल आपने पढ़ लिया। अब मेरी बात सुनो। साइबाल ने 2 बार कमीज को बेचना चाहा, 2 बार। जो मैं कह रहा हूं उस बात पर सहमति जताओ, क्योंकि आपने सवाल को पढ़ लिया। मैं पहला पॉइंट कह रहा हूं कि साइबाल ने 2 बार कमीज को बेचना चाहा। आप कहेंगे यस सर, 2 बार बेचना चाहा उसने। पहली बार तो 8% की हानि पर वो कमीज को बेचता है 345 में, और दूसरी बार साइबाल चाहता है कि भैया वो 12% के लाभ पर कमीज को बेचे। और सवाल कह रहा है बताओ कितने रुपए में कमीज को बेचेगा अगर उसे 12% का लाभ कमाना होगा। तो क्या साइबाल ने 2 बार कमीज को बेचना चाहा? आप कहेंगे यस सर। कमेंट कैसे रुक गए? है ना? चलिए ठीक है। तो ये नीचे करो, इससे इसको एरो एरो पे क्लिक करो, एरो पे करो। ठीक है, तो आप मुझे बताओ, एक बार साइबाल ने 8% की हानि पर बेचा तो कितने में बेचा होगा? बच्चे, जब साइबाल ने 8% की हानि पर कमीज को बेचा तो कितने परसेंट में बेचा होगा? अभी जो मैं तो आपको रिवाइज करा के आया हूं कि साइबाल अगर 8% की हानि पर कमीज बेचता है तो कितने में बेचेगा? 100 में से 8 घटा दो। आप कहेंगे सर 92% में बेचता है, 92% में। और दूसरी बार वो चाहता है बेचना कि 12% का लाभ हो। एक बार तो उसने 8% की हानि पर बेच दिया 345 में, दूसरी बार वो चाहता है साइबाल कि 12% के लाभ पर बेच देता, तो भैया दूसरा सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा उसका? आप कहेंगे कि सर अगर वो चाहता है ना 12% का लाभ तो भैया उसे 112 में बेचना पड़ेगा, 112% में बेचना पड़ेगा। और दोनों का रेशो ले लो, दोनों का सेलिंग प्राइस का रेशो ले लो, बस हो गया सवाल। भाई यहां परसेंट से परसेंट उड़ गया, 4 से कटेगा 23 बार, 4 23 92, 4 से कटेगा 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32। तो ये तो 23 और 28 का रेशो आ गया। दोनों विक्रय मूल्य हैं, एक क्रय और दूसरा विक्रय नहीं है, दोनों ही विक्रय हैं। ये वाला सेलिंग प्राइस, ये वाला विक्रय मूल्य कब है? जब साइबाल 8% की हानि भुगतता है। और ये वाला 112% कब है? जब साइबाल चाहता है कि 12% का लाभ हो। दोनों विक्रय मूल्य हैं। ये वाले का आपको वैल्यू दी हुई है कितनी बच्चे? 345। तो एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 345 अपॉन 23।
तो 23 एकम 23, 7 4 11, 23 पंजे 115। तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 15। 1 यूनिट का, बस आपने 28 यूनिट का मान निकालना है। 28 गुणा 15 हो गया सवाल। तो आएगा 15 अट्ठे 120, 12 15 दूनी 30 और 12 42। आंसर आ जाएगा 420। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। यही आपने करना है। जो अगला सवाल मैं आपको दूंगा ना, उसमें आपने यही करना है। एक तो सेलिंग प्राइस लिखना है कि कितने में एक्चुअल में उसने बेचा, और दूसरा वाला सेलिंग प्राइस लिखना है कितने में वो बेचना चाहता है। दोनों का रेशियो बनाकर एक को हिस्सा आपको दिया होगा, दूसरा आप आराम से निकाल सकते हैं। अगला सवाल बच्चे जल्दी से मुझे बताओ, बताएंगे जरा। बताएंगे भैया इस सवाल को? खुद से ट्राई करो। खुद से ट्राई करोगे जब भी मजा आएगा, और बात भी तभी बनेगी, तभी कॉन्फिडेंस बनेगा, तभी आपके अंदर सवाल को करने का एक तरीका, एक जज्बा उत्पन्न होगा। देखो, मयंक एक पेन 750 रुपए में बेचता है, ओके, और 50% का लाभ कमाता है। जब मयंक एक पेन को 750 में बेचता है ना, तो उसे 50% का लाभ होता है। अब कह रहा है 50% की हानि पाने के लिए किस कीमत पर बेचना होगा। भाई वो मयंक दो बार चीज को बेचना चाहता है, दो अलग अलग तरीके से। एक बार तो उसने एक्चुअल में बेच दिया 750 रुपए में, और उसको 50% का लाभ हुआ। अब मयंक के सर में पता नहीं कौन सा कीड़ा बैठ गया सर के ऊपर, कि मयंक उस पेन को 50% की हानि पर बेचना चाहता है। भाई सर के ऊपर कीड़ा ही तो बैठेगा, तभी तो कोई व्यक्ति ऐसा सोचेगा। अच्छा खासा 750 में बेचकर 50% का लाभ हो रहा था। लेकिन मयंक तो था बेवकूफ। मयंक ने कहा कि अगर मैं इसे 50% की हानि पर बेचूं तो कितने में बेचूंगा। ये है। तो यहां दो तरह के सेलिंग प्राइस आएंगे। पहला वाला सेलिंग प्राइस क्या आएगा? जब मयंक को 50% का लाभ होता है। तो किसी चीज पर अगर 50% का लाभ होगा तो उसे बेचा कितने में जाएगा? 100 में जोड़ दो बच्चे, आप कहेंगे सर 150% में बेचा जाएगा। और जब उस पर 50% की हानि होती है, 50% का लॉस होता है, भाई 100 में से 50 घटा दो, 50% में बेचेगा। दोनों का रेशियो ले लो आप, बन गया सवाल। क्या बनेगा सवाल? परसेंट से परसेंट गया, 50 एकम 50, 50 तिया 150, यानी कि दोनों सेलिंग प्राइस का जो रेशियो है आया 3:1। और पहले वाला आपको दिया हुआ है 750 में बेचा है, तभी तो 50% का लाभ हुआ। तो 3 यूनिट का मान कितना दिया है? 750 रुपए। 1 यूनिट का मान कितना होगा? 750 बटा 3। 3 से जाएगा 250 बार, 25 तिया 75 होता है ना। तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 250। यानी कि वो 250 रुपए में बेचेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। ऑप्शन ट्रेडर है मयंक। ये बहुत अच्छा एक्सक्यूज दिया है, सच्चे में ये बहुत अच्छा एक्सक्यूज दिया है बच्चे ने। ऑप्शन ट्रेडर ही होगा वो। ये सोच रहा होगा 50% तो मिले। कभी इससे भी ना रहूं। एक व्यक्ति 10% की हानि से एक कार अपने मित्र को बेचता है। यदि वह मित्र उसे 20% के लाभ पर 54% में बेचे, तो कार का वास्तविक मूल्य क्या होगा? नहीं, ये सवाल अलग है। ये सवाल अलग है भाई। ये करो। नहीं, वो सवाल अब अलग हो गए, दो सवाल करा दिए है ना। इसी टाइप में कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, कुछ अलग टाइप का। हाँ, कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन। ये दो दो क्वेश्चन मैंने करा दिए, इसका थोड़ा सा टाइप को चेंज करके।
भाई सवाल ने कहा एक वस्तु को 9% के लाभ पर बेचने तथा 7% के लाभ पर बेचने से विक्रय मूल्य में 190 रुपए का डिफरेंस आता है। तो बताओ वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। ये तो बहुत आसान है, बहुत आसान है। सवाल ने कहा भैया 9% के लाभ और 7% के लाभ में बेचने पर विक्रय मूल्य में 190 रुपए का डिफरेंस आता है। भाई 9% के लाभ पर जब वो वस्तु को बेचेगा तो क्या 109% में बेचेगा, और जब वो 7% के लाभ पर बेचेगा तो 107% में बेचेगा। क्या बात आपको समझ में आई इतनी? क्या बात आपको इतनी समझ में आई? आप कहेंगे यस सर आ गई, कि जब वो 9% के लाभ पर बेचेगा तो 109% में बेचेगा सेलिंग प्राइस, और जब वो 7% के लाभ पर बेचेगा तो 107% में बेचेगा सेलिंग प्राइस। और दोनों का डिफरेंस कितना आ गया बच्चे? आप कहेंगे सर 2% का डिफरेंस है, और सवाल में यही तो आपको दिया हुआ है, विक्रय मूल्य में 190 का अंतर। तो 1% का मान कितना होगा? 190/2, तो जाएगा 2 नाम 18, 2 पंजे 10, और हमें चाहिए 100% की वैल्यू। बच्चे 100% की वैल्यू कितनी आएगी? 95 गुणा 100, और आपका आंसर हो जाएगा 9500। कितना हो जाएगा? 9500। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। ये तो सिंपल क्वेश्चन था। सवाल की लैंग्वेज आपने पढ़नी है, उसको समझना है, और सवाल हो जाएगा। चलिए टाइप अब मैं चेंज करता हूं, टाइप अब मैं चेंज करता हूं। नंबर्स पे मत जाना बच्चे, नंबर्स थोड़े ऊपर नीचे होते हैं, है ना। आप क्वेश्चन के टाइप पे जाओ, जहां मैं बोलूं टाइप चेंज तो समझ लेना टाइप चेंज है। तीन चार टाइप हो गए ना। आते हैं पांचवें टाइप की तरफ। तो पांचवें टाइप में आपका पहला क्वेश्चन मैं वही रखता हूं। पांचवें टाइप में पहला क्वेश्चन मैं वही रखता हूं जो हमने अभी अभी छोड़ा है। यही वाला क्वेश्चन ये रहा, इसको उठाकर नीचे ही ले आते हैं, इसको पांचवें टाइप में रख लेते हैं। यहाँ ये पांचवा टाइप शुरू है, और इसका पहला सवाल ये रहा आपके सामने। इसका नंबर हटा देना, है ना, और करो इसे। इसी टाइप के क्वेश्चन है, इस टाइप में, है ना, कि ए बी को इतने परसेंट के लाभ पर बेचता है, बी सी को उतने परसेंट की हानि या लाभ पर बेचता है, सी अगर इतने रुपए देता है तो ए कितने देगा। वही चीज है, करिए। आप रेशियो बनाओ। सबसे पहले फ्रैक्शन 10% और 20% के फ्रैक्शन, फिर मैं बैठा हूं कराने के लिए आगे। सवाल को पढ़ो पहले। सवाल क्या है? एक व्यक्ति 10% की हानि पर एक कार अपने मित्र को बेचता है। यदि मित्र उसे 20% के लाभ पर 54,000 रुपए में बेचे तो कार का वास्तविक मूल्य क्या है? वास्तविक मूल्य से मतलब है जो पहले वाला व्यक्ति था उसने कितने में खरीदी होगी वो कार। भाई देखो, मैं आपको कोई चीज 10% की हानि पर दे दूं, और आप उसे 20% के लाभ पर अपने दोस्त को चिपका दो, और आपका दोस्त किसी हानि या लाभ पर किसी चौथे को चिपका दे। ये रोटेशन चलती हैं चीजें, ये रोटेशन चलती है। मैं आपको दे रहा हूं, आप किसी और को, आप वो किसी और को, वो किसी और को, है ना। तो ये चीजें रोटेशन है। अब इन ऐसे सवालों में जब ए बी को देता है, बी सी को, सी डी को, तो क्या करना होता है? देखो सवाल में साफ दिख रहा है कि एक व्यक्ति ने 10% की हानि पर अपने दोस्त को दिया, और उसके दोस्त ने 20% के लाभ पर 54,000 में बेच दी। आपसे कह रहा है जो पहले वाला व्यक्ति था उसने कितने में खरीदी होगी। तो सबसे पहले क्या करना है, जितने भी आपको परसेंटेज दिए हैं ना, उनके फ्रैक्शन भिन्न अलग से लिख लो। आपने पढ़ा है, टेबल में आपको लिखवाया भी है। 20% का कितना हो जाएगा? 1/5। ये सब आप जानते हैं। अब आपने क्या करना है, ये सवाल पता है कौन से हैं? ये वही हैं, गांव की जनसंख्या वाले, जो मैंने परसेंटेज में आपको सिखाए थे ना। एक गांव की जनसंख्या पहले वर्ष इतना बढ़ी, दूसरे वर्ष इतना घट गई। ये वही सवाल है, बस पूछने का तरीका अलग है। उसने कहा एक व्यक्ति 10% की हानि पर देता है, तो 10% की हानि का मतलब है बच्चे 10 में से 1 घटा दो, कितना आएगा? 9।
ठीक है। दूसरा फ्रैक्शन है 20% के लाभ का। बच्चा 20% का लाभ है, यानी कि 5 में 1 जोड़ दो, ये आ जाएगा 6, और इधर गुणा करेंगे 10 पंजे 50, और इधर गुणा करेंगे 9 छिक्के 54। बच्चे इधर जो आता है ये सबसे पहले व्यक्ति का क्रय मूल्य, सबसे पहले व्यक्ति का क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। और जो इधर आता है ये आता है सबसे अंतिम व्यक्ति का, ये लास्ट वाले का, अंतिम व्यक्ति का क्रय मूल्य। बीच में जो व्यक्ति है उसका क्रय मूल्य यहां से नहीं निकलता है ना। या तो सबसे पहले वाले का क्रय मूल्य निकालोगे, या इधर वाला पार्ट सबसे लास्ट वाले का, अंतिम व्यक्ति, लास्ट पर्सन का कॉस्ट प्राइस इधर से निकलेगा, और पहले वाले का कॉस्ट प्राइस इधर से। तो एक व्यक्ति ने 10% की हानि पर अपने मित्र को दिया, मित्र ने 20% के लाभ पर 54,000 में किसी और को चिपका दिया, तीसरे व्यक्ति को। मैंने आपको दिया, आपने सोनू को दे दिया। तो आपने सोनू को दिया है ना, मैंने आपको दिया, आपने सोनू को दे दिया। तो सोनू ने कितने में खरीदा वो ये है, और मैंने शुरुआत की थी तो मैंने कितने में खरीदा ये मेरा है। आपका क्रय मूल्य यहां से हम नहीं निकाल सकते, है ना। वो फिर हमको यहीं से निकालना पड़ेगा कि भैया पहले वाले का निकालकर उसको 10% की हानि पर बेचेंगे तो दूसरे का आएगा। ओके, तो यहां आपको दिया है कि मित्र ने 20% के लाभ पर 54,000 में बेचा, तो सबसे लास्ट वाले का क्रय मूल्य 54,000 है। भाई मैंने आपको दिया, आपने 54,000 को सोनू को दे दिया 54,000 में, तो सोनू ने कितने में खरीदा होगा? 54,000 में। तो सोनू का क्रय मूल्य 54 यूनिट का मान कितना आ गया? 54,000। सोनू कौन है सर? कोई तीसरा व्यक्ति है। तो 1 यूनिट का मान 54 से 54 कटेगा 1,000, तो 50 यूनिट का मान कितना होगा? 50 गुणा 1,000, यानी कि 50,000। कितना होगा? 50,000। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही जवाब है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अब आप कहेंगे सर अगर बीच वाले व्यक्ति का क्रय मूल्य निकालना हो तो 50,000 पहले वाले का निकाल दिया आपने, और पहले वाले ने 10% की हानि पर बेचा है तो इसका 90% निकाल दो। 10% की हानि यानी कि 90%। ये दूसरे व्यक्ति का, दूसरे का क्रय मूल्य आ जाएगा अगर निकालना चाहो, हालांकि पूछा नहीं है। अगर निकालना चाहो तो दूसरे का क्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। अगला सवाल ये रहा आपके सामने। सोनू वॉइस कम कर ले अपनी। चलिए भाई ये सवाल करेंगे बच्चे जल्दी से। ए ने बी को 15% के लाभ पर एक खिलौना बेचा। ए ने बी को बेचा, बाद में बी ने ए को यही खिलौना 20% के लाभ पर और 552 का लाभ कमाया, तो ए ने वास्तव में कितने का भुगतान किया? ये सवाल से पहले इस पे आ जाओ, ये इससे पहले आ जाओ। ये जो पीछे का सवाल गया है ना, ये मैं आपको सबसे लास्ट में कराऊंगा। मान लो मैं आपको बेचता हूं और आप मुझे वापस बेच देते हो, ये अभी मैं लास्ट में कराऊंगा। 2 क्वेश्चन है ऐसे। मैं आपको बेचता हूं कोई चीज 10 रुपए में, आप उसे 12 में उल्टा मुझे चिपका देते हो, तो ये वो वाला मैंने आपको दिया, आपने मुझे। ये सवाल करो, ये जस्ट ऐसा है जो अभी करा के आया हूं। ए ने बी को 20% के लाभ पर बेचा, बी ने वही मेज सी को 25% के लाभ पर 750 में बेच दिया, तो ए ने खरीदने के लिए कितने रुपए अदा किए? सेम क्वेश्चन है भाई। ए ने, देखो यहां सवाल कहता है ए ने तो बी को दिया, और बी ने किसको दिया? सी को। बी ने किसको दिया? सी को। ए ने बी को दिया 20% के लाभ पर, और बी ने सी को दिया 25% के लाभ पर, और आपसे बोला है कि सी ने उसके लिए 750 रुपए दिए हैं। तो बताओ ए ने कितने में खरीदा होगा? तो सबसे पहले जितने भी परसेंटेज है उनका फ्रैक्शन, 20% का 1/5 और 25% का बच्चे कितना होता है? 1/4। अब आप देखो ए ने 20% के लाभ पर बेचा है बी को। 20% का लाभ कहता है बच्चे फ्रैक्शन कितने से कितना हो जाएगा? 5 से बढ़ के 6। 5 में 1 जोड़ दो भाई, लाभ प्रॉफिट का मतलब होता है +1। और बी ने 25% के लाभ पर बेचा, यानी कि ये वाला भिन्न किस में? 4 में 1 जुड़ के कितना हो जाएगा? 5। ओके,
ये वाला भिन्न कितना 5। अब मैंने आपको बच्चे परसेंटेज में सिखाया था, जिन लोगों ने परसेंटेज की क्लास की है और उसका रिवीजन किया है वो ये बात जानते होंगे कि भैया ये वाले रेशियो यहां से यहां कट जाते हैं आपस में। इधर का कोई भी रेशियो इधर के रेशियो से कट सकता है। जैसे ये 5 से 5 कट गया तो ये बचेगा 4:6, और इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 दूनी 4 2 तिया 6। जो इधर वाला मूल्य है ये ए का क्रय मूल्य है, ए का कॉस्ट प्राइस, और जो इधर वाला मूल्य है सबसे लास्ट का सी का कॉस्ट प्राइस, सी का क्रय मूल्य, सबसे लास्ट वाले का। आपको सबसे लास्ट वाले का क्रय मूल्य दिया है 750, तो 3 यूनिट का मान 750, एक का मान कितना होगा 750 बटा 3, तो 3 से जाएगा 25 तिया 75 यानी कि 250 बार। तो 2 का मान कितना होगा 2 गुणा 250 यानी कि 500। तो ए ने कितने रुपए में खरीदा होगा उसे 500 रुपए में। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है, ए ने 500 रुपए में खरीदा होगा। वेरी गुड। कंटिन्यूअस आपने फ्रैक्शन बनाने हैं। ये सवाल करिए, ये सवाल करेंगे बच्चे। ये 2520 है, इसको पूरा लिख लेना, ये 2520 आएगा 2520 2520। चलिए भाई, सवाल है एक्स एक वस्तु को वाई को 5% के लाभ पर बेचता है, वाई उसी वस्तु को 20% के लाभ पर जेड को बेच देता है, अंततः जेड 25% के लाभ पर उसे पी को बेचता है। यदि पी, ये 2 जो है ना, ये 2 ये यहां पे मैंने लिख दिया, 2520 रुपए अदा करता है, तो एक्स ने कितने रुपए एक्स की लागत रही होगी। ये सवाल है, ये सवाल है कि x ने 5% के लाभ पर y को बेचा, y ने 20% के लाभ पर z को बेचा, और z ने 25% के लाभ पर p को बेच दिया। अगर p उसके लिए 2520 रुपए देता है तो x के लिए लागत मूल्य क्या रही होगी। x के लिए यदि p उसके लिए 2520 रुपए देता है तो x ने कितने में उसे खरीदा होगा। जो सबसे पहला बंदा है, जो सबसे पहला है, तो सबसे पहले क्या करना है, जितने भी परसेंटेज दिए हुए हैं बच्चे सबको फ्रैक्शन, सबको भिन्न में बदलना है। तो 5% का मतलब 5/100 यानी कि 1/20, और 20% का मतलब क्या है 1/5, आप भी जानते हैं, और 25% का मतलब कितना है 1/4। सब जितने भी परसेंटेज आपको दिए गए हैं सबका फ्रैक्शन यानी कि सबका भिन्न बदल लो। सवाल ने कहा कि एक्स वाई को 5% के लाभ यानी कि 5% के प्रॉफिट पर बेचता है। तो बच्चे 5% के प्रॉफिट का मतलब है 20 की चीज को कितने में बेचा जाएगा 21 में। 20 की वस्तु को कितने में बेचा जाएगा 21 में। और y उसे 20% के लाभ पर z को बेच रहा है। 20% का लाभ यानी कि 5 की चीज को 1 का लाभ कितने में बेचा जाएगा भाई 1 जोड़ दो 6 में। प्योर परसेंटेज वाला कॉन्सेप्ट करा रहा हूं जो परसेंटेज में मैंने कराया था आपको। और जेड उसे 25% के लाभ पर बेचता है, तो जेड का फ्रैक्शन कितना होगा 4 में 1 जोड़ देंगे 4 से 5 हो जाएगा। अब इधर की चीज अगर इधर से कट रही होंगी तो काट दो, जैसे देखो 5 से 5 कट गया, गुणा करेंगे 20 चौके 80 और गुणा करेंगे 21 छिक्के 126। ये वाला जो है ये सबसे पहले वाले का क्रय मूल्य है, एक्स का कॉस्ट प्राइस, सबसे पहले वाले का। एक्स शुरुआती बंदा है ना, तो एक्स का क्रय मूल्य, और ये सबसे लास्ट वाले का है यानी कि पी का क्रय मूल्य, पी का कॉस्ट प्राइस सबसे लास्ट वाले का। हो गया सवाल।
सारे फ्रैक्शन जितने भी परसेंटेज है सबको फ्रैक्शन में बदलना है, भिन्न में बदलना है। और फिर अगर लाभ कह रहा है तो बढ़ा दो, और अगर हानि कह रहा है तो घटा दो। आपने इस तरीके से किया, 5 से 5 कट गया क्योंकि कट रहा था इधर वाली चीज इधर से, बाकी को गुणा किया 80, 21 छिक्के 126। इधर जो 80 है ये सबसे पहले वाले का क्रय मूल्य, और इधर जो है ये सबसे लास्ट वाले का क्रय मूल्य है। आपको इसका मान दिया गया है कितना, 2520 रुपया सबसे लास्ट वाले का। भाई पी ने 2520 रुपया दिए हैं उसके लिए, तो पी का क्रय मूल्य 126 का मान इतना, तो एक यूनिट का मान कितना होगा, 2520 बटा 126। देखो 126 दूनी 252, और एक यूनिट का मान आ गया 20। भाई 2 और 0 यानी कि 20, तो 80 यूनिट का मान कितना होगा, 80 गुणा 20। 2 0 लास्ट में लिख दो, और 8 दूनी 16, और आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, वेरी गुड। अगर एक बच्चा कह रहा है सर अगर y का निकालना होगा तो क्या करें, वेरी गुड संजीव। y का निकालना होगा तो आपने x का निकाल दिया, 1600 रुपए में x ने खरीदा होगा, और x ने y को 5% के लाभ पर बेचा है, तो 1600 का 105% निकाल दो, y का क्रय मूल्य आ जाएगा। या 1600 का 5% निकालकर 1600 में जोड़ दो, वो y का क्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। अब एक सवाल मैं आपको देता हूं बच्चे यहां होमवर्क के लिए, एक सवाल। अब ये सवाल आपने खुद करना है, खुद करना है, आप फ्रैक्शन से करो, बढ़िया रहेगा। इसके बहुत सारे तरीके हैं सवाल के, मैं इस सवाल का आपको रेशियो मेथड ही क्यों बता रहा हूं, क्योंकि और मेथड भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन नहीं बता रहा हूं क्योंकि इस तरह के परसेंटेज जब आएंगे ना 12.5, 16 सही 2/3, तो आप फंस जाओगे। सच बता रहा हूं, फंस जाओगे। अगर आप सोच रहे हैं कुछ बच्चे कि सर उस मेथड से बताओ 120%, 110% निकालना, तो भैया फिर 12.5% का क्या करोगे। तो एक ही मेथड ऐसा सीखो ना जिसमें हर तरह के सवाल हो जाएं, वही मेथड मैं आपको बता रहा हूं। तो ये सवाल आपने खुद से करना है, और ये सवाल मैं आपको खुद से करने के लिए होमवर्क के लिए दे रहा हूं। ठीक है, खुद से सबसे पहले क्या करना है, जितने भी परसेंटेज दिए गए हैं सबको फ्रैक्शन में बदलना है, भिन्न में, सबको फ्रैक्शन भिन्न में बदलना है। और अगर उसने लाभ कहा है तो फ्रैक्शन को बढ़ाना है, अगर वो हानि कह रहा है तो फ्रैक्शन को कम करना है, और फाइनली गुणा करके लिख देना है। जो उल्टे हाथ की तरफ आएगा सबसे पहले वाले बंदे ए का क्रय मूल्य आएगा, जो सीधे हाथ की तरफ आएगा सबसे लास्ट वाला कौन है, डी, डी का क्रय मूल्य आएगा, जो कि दिया हुआ है कि डी 2970 में खरीदता है, तो उसकी वैल्यू डी की एक यूनिट का मान निकालकर उल्टे हाथ की तरफ जो वैल्यू है उसका मान निकाल देंगे, आपका आंसर वहां से आ जाएगा। तो चलिए ये चीज थी। आज 3 टाइप के क्वेश्चन मैंने किए, 2 टाइप का जो छोड़ा है कि ए ने बी को बेचा और बी ने उल्टा ए को बेच दिया, वो मैं आपको कल इंक्लूड करूंगा। इतना ही आज के लिए काफी है। तो चलिए बच्चे, बाकी मिलेंगे कल के सेशन में, और कल फिर से मैं 3 टाइप आपको कराऊंगा। तो हो सकता है कि ये प्रॉफिट एंड लॉस आपका 6 नहीं 5 क्लास में ही निपट जाए, है ना। 6 नहीं हो सकता है 5 क्लास में ही निपट जाए। तो थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।